आज हम बात करेंगे लेंस फार्मूला पे। लेंस फार्मूला पे स्पेशली हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, अगर लेंस मेकर फार्मूला अगर समझ में नहीं आएगी तो पिछले जो वीडियो था कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रख करके और डेंसर मीडियम में रख करके जो दो एक्सप्रेशन निकाले थे, दो इक्वेशन निकाले थे, उसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा और तब ये समझ में आएगा। और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आएगा तो हम अगला वीडियो में और अपलोड करके ये समझा देंगे और क्लियरेंस। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे लेंस फार्मूला। और लेंस फार्मूला में डिस्कस करने से पहले हम आपको एक दो प्रॉपर्टी समझा देना चाहते हैं कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल है, दैट मीन्स ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, और ये दोनों ट्रायंगल के बीच में अगर मान लो ये 90 है, 90 है और यहाँ पे अगर 30 डिग्री है और यहाँ पे भी 30 डिग्री है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है। क्योंकि हम ये पढ़ते थे ना कि ए प्रॉपर्टी, एंगल एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी के द्वारा हमें दो ट्रायंगल जो होता है वो दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है और इसका साइड का रेशियो भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स ABC और ये हो गया PQR, तो हम इसका साइड का रेशियो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, यानी सामने के साइड का रेशियो हम लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि हाँ, दो ट्रायंगल जब सिमिलर कब हो जाता है? एंगल एंगल। ऐसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, एंगल 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 होते हैं, ए से एस होता है, ए से एस होता है। ठीक है, उसके बाद एंगल एंगल प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसे कुछ है, बट हमें ये सब प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी है, बट ए प्रॉपर्टी पढ़नी है क्योंकि ये बताना जरूरी था, क्योंकि इसमें यूज होगा इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ये पास होगा और प्रिंसिपल एक्सिस से पास होकर के डायरेक्ट F2 को कट करके डायरेक्ट इधर जा रहा है। उसके बाद ये ऑप्टिकल सेंटर से ये पास होकर के ये इधर की तरफ बेंड हो गया। तो यहाँ देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है। अब इसमें कौन कौन से ट्रायंगल हमें वर्क करने, कौन कौन से ट्रायंगल पे? तो एक ये ट्रायंगल हो गया हमारा, देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक ये ट्रायंगल हो गया, ये भी देख रहे हैं। फिर उसके बाद ये भी एक ट्रायंगल हो गया, ये भी देख रहे हैं। तो ऐसे कुछ बहुत सारे ट्रायंगल हैं, ठीक है, जिसपे हमें वर्क करना है। ठीक है, अब बाकी ये जितने टर्म है, ये AB है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे A' B' से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इमेज डिस्टेंस है। ये F1 है, ये F2 है, ये 2F1 है, ये 2F2 है। बाकी जो है वो सब तो बता ही दिए। अब AB एक ऑब्जेक्ट है, A जो है A', जो है वो इन्वर्टेड इमेज है, रियल है। ठीक है, आगे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पे देखो AOB और A'O और B', ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सब जो है बहुत काम आती है। और इसमें हम कैसे एंगल एंगल प्रॉपर्टी से हम प्रूफ करते हैं, ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर लेना। ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल है। ठीक है, इतना ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बस हम साइड का रेशियो लिख सकते हैं, बोर्ड में नंबर नहीं कटेगा। अच्छा, AOB और A'O B'। AOB कहाँ है हमारा? AOB। उसके बाद हमारा और कौन सा ट्रायंगल है? A'O B', A'O B', यानी ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल लिया जा रहा है। तो देखो कि ये ट्रायंगल में क्या, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। अच्छा, ये ट्रायंगल में ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये पूरे ट्रायंगल में ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। तो हम एंगल एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अगर एंगल एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? AB अपॉन A', AB अपॉन A', क्यों लिखेंगे? इसका साइड, इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर, तो लिख सकते हैं AB अपॉन A'. अब OB क्या है? इसका बेस OB, तो इसका लिख सकते हैं OB' लिख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद एक और ट्रायंगल है यहाँ पे, देखो एक और ट्रायंगल COF2, ये ट्रायंगल, और एक और ट्रायंगल है A', B', F2, यानी ये ट्रायंगल की बात हो रही है और एक ये ट्रायंगल की बात हो रही है। तो इसमें भी क्या है? ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों इक्वल हो गया, तो फिर से ये दो ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा और इसके साइड का रेशियो लिख सकते हैं। OC, ये हो गया OC अपॉन A', B' और अपॉन इक्वल टू OF2 इसका बेस, यानी ये पूरे ट्रायंगल का ये बेस हो गया OF2 अपॉन B', या F2 B', बात बराबर है। अच्छा, OC को हम AB लिख सकते हैं, OB जो है
ये साइड जो है और ये साइड जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है, तो हम इसके जगह पे ए बी लिख सकते हैं। तो फिर से इसको अगर हम इक्वल टू लिखें तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और ओ एफ टू अपॉन एफ टू बी डैश लिख सकते हैं। तो हम थर्ड इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो इसका LHS LHS इक्वल, तो उसका RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं ओ बी अपॉन ओ बी डैश और ओ एफ टू अपॉन एफ टू बी डैश। अब देखो यहाँ पे ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस यू। ओ बी जो है ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, यहाँ पे यू है, तो यू क्या होगा, माइनस। अच्छा, तो ओ बी को मैंने यहाँ पे माइनस यू और ओ बी डैश हमारा क्या है, ओ बी डैश, तो यहां से हो जाएगा v, तो ये हो जाएगा v। और ओ एफ टू क्या है, फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ भी प्लस में ही लेंगे, हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो प्लस होगा, इधर वाला डिस्टेंस माइनस में होगा। तो ओ एफ टू क्या होगा, f, और एफ टू बी डैश, ये देखो जरा, एफ टू बी डैश को क्या लिख सकते हैं, एफ टू बी डैश को क्या लिख सकते हैं, ये वाली लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं। तो ये वाली लेंथ को हम अगर लिखना चाहें तो पूरे v में से अगर f माइनस कर दें तो क्या f2 b डैश लिख सकते हैं। फिर से अगर ये डिस्टेंस, अगर हम ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये पूरा डिस्टेंस, तो हम पूरा यहाँ से ये डिस्टेंस ले और उसमें से ये फोकल लेंथ हटा दें, ओ एफ टू हटा दें, फोकल लेंथ हटा दें, तो हमें ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो v माइनस एफ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस यू भी, इसमें इससे मल्टीप्लाई करो तो यू एफ हो जाएगा, इसमें इसमें मल्टीप्लाई करो तो वी एफ हो जाएगा। अगर दोनों तरफ यू वी एफ से डिवाइड करें, क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक आउटपुट रिलेशन मिल जाए। तो यू वी एफ से डिवाइड कर दें तो यू से यू कट गया, वी से वी कट गया, u से u कट गया, f से f कट गया, v से v कट गया, f से f कट गया। क्या रिलेशन निकला, तो हमें एक रिलेशन निकला 1/f 1/v और इधर 1/u। इसको ठीक से अरेंज करो तो 1/v माइनस 1/u और 1/f ही आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये था हमारा लेंस फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है, एक टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन में होता है कि लिखा हुआ द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर से रेशियो, किसका रेशियो, तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज। अगर ये रेशियो देता है कुछ आउटपुट, हमें कुछ कांस्टेंट टर्म देता है, उसी को हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। जैसे अगर हम एक ऑब्जेक्ट ले यहाँ पर और इसका इमेज ये बन गया, तो एक देखो कि ए बी ओ और ए बी डैश, अभी तो हम प्रूफ किए थे कि ए बी ओ जो है वो ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ जो है वो दोनों आपस में सिमिलर है, क्योंकि इसका ये 90 इसका ये 90 और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। तो दोनों अगर ये साइड इक्वल है तो हम साइड का रेशियो लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और ओ बी अपॉन ओ बी डैश। तो अब बताओ ए बी क्या है, हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, इसको हम माइनस में भी ले सकते हैं। अच्छा, ओ बी क्या है हमारा, ये हो गया ओ बी माइनस यू है, और वी क्या है, ओ बी डैश, ये वी हो गया। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और अब ये इधर माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कहो कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे माइनस होता है, ये माइनस हम अपर में ले जा करके कैंसिल कर सकते हैं। तो हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू यू अपॉन वी लिख सकते हैं। तो ये कुछ कांस्टेंट टर्म देगा, जैसे कुछ कट पीट के कुछ जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 2 से 2 कट गया, कुछ नंबर मिलेगा, वही वैल्यू हमें देता है मैग्निफिकेशन। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और वी अपॉन यू, ये मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, तो इतना तक रहने दे सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक में हम डिस्क्राइब कर देंगे कौन सा टर्म हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स फार्मूला। ठीक है, न्यूटन्स फार्मूला पढ़ेंगे, कंजुगेट फोकी पढ़ेंगे, इसमें डेराइव करेंगे न्यूटन्स फार्मूला में इसका रिलेशन क्या निकलता है। ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा इसलिए हम बता नहीं रहे, अगला वीडियो में हम इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय।